वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादियीन अल महदियीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना अन्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ के साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मैंने आप हजरात से कहा है कि दुरूद पढ़े। नखरा किस बात का है? जब अल्लाह और उसके प्यारों का जिक्र हो तो थोड़ी देर या नखरा उतार के एक तरफ रख दे। जब हजूर का जिक्र करना है तो फिर नखरा किस बात का करना है? जब हजूर पर दुरूद पढ़े, ये नहीं कि मेरी तकरीरों में जब भी कोई किसी जगह कहे कि दुरूद पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि पता चले कि वो शाक़े मुस्तफा बैठे हुए हैं। आवाज निकालो। अगर अपने नबी पर दुरूद पढ़ने में आपकी आवाज नहीं निकलती है तो किस चीज में निकलेगी? अल्लाह ही जाने फिर आपकी यह जबान किस काम की है और गला किस काम का है। पता चले कि दुरूद पढ़ रहे हैं, सब मिलकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़्ल व करम और उसके एहसान से हम सब यहाँ अल्लाह और उसके प्यारों का जिक्र खैर करने जमा हुए हैं। चूंकि मिलादे पाक की महफिल है और आज मिलादे पाक के मुबारक महीने की तीसरी रात है। इसी हवाले से मैंने खुतबे में सूरह माइदा की आयत नंबर 114 पढ़ी है। इंशाअल्लाह इसी के तहत मुख्तसर वक्त में कुछ बातें पेश करूंगा। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये सूरह माइदा का मतलब है दस्तरखान। ये सूरह मुबारका कुरान के 5वें नंबर की सूरत है। कितने नंबर की सूरत है? सब बोले। 5वें नंबर की सूरत है।
जब याद करना हो तो पंचतन पाक को याद कर लेना। 5वें नंबर की सूरत है आयत नंबर 114, और ये जो आयत 114 है इसी में लफ्ज माइदा है, और इसी आयत की वजह से सारी सूरत पाक का नाम सूरह माइदा है। यानी ये ऐसी ये सूरह पाक की मरकजी आयत है कि इसी की वजह से सारी सूरह पाक का नाम ही सूरह माइदा रख दिया। क्या है ये सूरह माइदा की आयत 114, इसको जरा तवज्जो से सुने। क़ाल ईसा इब्न मरियम, हजरत ईसा बिन मरियम यानी अल्लाह के नबी हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की। काला माने फरमाना होता है, मगर आगे दुआ है तो मैं ये तर्जमा कर रहा हूं कि अल्लाह की बारगाह में अर्ज की। हुआ ये था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम हजरत ईसा के पास आई और आकर अर्ज करने लगी कि हमारे लिए अल्लाह आसमान से पके पकाए खानों का एक दस्तरखान नाजिल फरमाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा लिए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, रब्बना, ऐ हमारे रब, अंजिल अलैना माइदतम, यारा लफ्ज़ माइदा इसी पे सूरा का नाम है, माइदतम मिनस समा, ऐ अल्लाह आसमान से हमारे लिए पके पकाए खानों का दस्तरखान नाजिल फरमा। अब ये दस्तरखान आएगा पके पकाए खानों का तो क्या होगा मौला, ये दस्तरखान नाजिल फरमा, क्या होगा? पीछे नाम किसका आ रहा है आयत के इब्तिदा में? क़ाला ईसा इब्न मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी आए, दस्तरखान आसमान से आ रहा है। अब इस दस्तरखान के आने के दिन को अल्लाह का नबी क्या फरमा रहा है, ये अल्लाह ने कुरान में नकल फरमाया। जरा गौर करें, नबी की दुआ है, अल्लाह ने कुरान में आयत बनाकर नाजिल फरमाई है। क्या होगा? फरमाया तकूनो लना, ये लफ्ज जरा तवज्जो से सुनना है, इस लफ्ज का इस दौर में बड़ा रगड़ा चल रहा है, जरा गौर से। तकूनो लना ईदन, क्या सारे बोलो ईदन, ऊंचा बोलो सारे, क्या आवाज निकालो यार, सुनिए, तुम्हें लंगर खिला 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 के हम मोटा करते हैं, पर कसूर तुम्हारा भी नहीं है, ये बिजली वाले एक ही बिल मार के सारा खून ले जाते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। लेकिन कोई बात नहीं, मुस्तफा करीम के जिक्र और मीलाद की महफिल में बैठे हो, इस महफिल में नाज नहीं करोगे तो और किधर नाज करोगे? तकूनो लना ईदन, क्या लफ्ज है बोलो, सब बोलो, क्या लफ्ज है? जरा बड़ों के सीने में जोर ज्यादा होना चाहिए, क्या लफ्ज है बोलो? ईदन। जिस दिन ये दस्तरखान आएगा वो हमारे लिए ईद का दिन होगा। क्या होगा बोलो? और सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि वो एक दिन के लिए ईद का दिन होगा, नहीं फरमाया ईदन ले अव्वलिना व आखिरिना। मौला जिस दिन ये दस्तरखान आया, ये हमारे अगलों के लिए भी ईद का दिन है, पिछलों के लिए भी ईद का दिन है। आजम दस्तगीर, ये हमारे अगलों और पिछले
पिछलों के लिए ईद का दिन है, मैं हार उतारता हूँ, हमेशा मेरी आदत है, मैं माइक को पहनाता हूँ। ये माइक खुश नसीब आई सुनियों के सामने लगा है, कहीं और लगा होगा तो पता नहीं कैसे चेहरे देखेगा। सुनो, ईद का दिन होगा हमारे अगलों और पिछलों के लिए, क्या सिर्फ ईद का दिन होगा? नहीं, फरमाया वायतम मिनका, ऐ अल्लाह हमारे लिए ये तेरी तरफ से निशानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोले? ये तो अल्लाह का कुरान है, मैंने सूरा भी बताई, आयत नंबर भी बताया है। जाओ घरों में तुम्हारे कुरान है, पढ़ो, आयत ना हो मुझे पकड़ो, लफ्ज इधर उधर हो मुझे पकड़ो, निशानी भी होगा। वारज़ुक़ना, ऐ मौला हमें अता फरमा, ये रिज़्क़ हमें अता फरमा। व अंत खैरुर राज़िक़ीन, और तू सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। मुझे बताओ, दस्तरखान आने का दिन अल्लाह का नबी क्या कह रहा है? कौन सा दिन है ये? ऊंचा बोलो क्या? अब जो शलवारें ऊंची करके समझते हैं हम ऊंचे हो गए, इनको समझाना पड़ेगा, शलवारें ऊंची करने से बंदा ऊंचा नहीं होता। अरे ऊंचा वो होता है जो आमना के लाल के कदमों में गिर जाता है। सब कुरान में मिलता हर किसी को नहीं है। बोलो, मिलता हर किसी को? मिलता उसको है जो दामन गौस का पकड़ के कुरान पढ़ता है। और मैं क्या कहा करता हूँ? मैं कहा करता हूँ दामन गौस का पकड़ ले। बोलो, किसका पकड़ो? ऊंचा बोलो यार, दामन किसका पकड़ो? गौस का, दामन गौस का पकड़ ले। हाथ में प्याला गरीब नवाजी उठा ले। दामन गौस का पकड़, हाथ में प्याला गरीब नवाजी उठा और आ मेरे आला हजरत के झंडे के नीचे खड़ा हो और फिर पढ़, मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह। भर दे प्याला नूर का, नूर दे दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। क्यों? इसलिए कि तेरी नस्ले पाक में आए, तेरी नस्ले पाक में आए। बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। सरकार सदका डालेंगे, तेरे सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। सुनो, दस्तरखान आएगा, वो कौन सा दिन होगा? बोलो, फैसला आप पर छोड़ता हूं, आपने मुझे बताना है। मुझे बताइए कि क्या आसमान से पके खानों का दस्तरखान आना बड़ी नेमत है या आमना के लाल का तशरीफ लाना बड़ी नेमत है? बोलो, आका का आना बड़ी नेमत है या दस्तरखान का? आवाज लगाओ, दस्तरखान बड़ी नेमत है या आका बड़ी नेमत है? अरे अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत आका है, सबसे बड़ी नेमत आका मौला मुस्तफा करीम अलैहि अफदलुस सलात व तस्लीम, आमना के लाल अल्लाह की सारी नेमतों से बड़ी नेमत है। क्यों? ये आसमान बगैर तनाबो चौप के खड़ा है तो सदका मुस्तफा का है। ये जमीन की गहराइयां हैं तो सदका मुस्तफा का है। ये पहाड़ों की उठान है तो सदका मुस्तफा का है। ये समंदरों की वसातें आए तो सदका मुस्तफा का है। ये शजरो हजर है तो ये सदका मुस्तफा का है। ये सूरज है, ये चांद है, ये सितारे हैं, ये सदका मुस्तफा का है। और सुनो, बुजुर्गों ने लिखा, जितने अंबिया आए हैं उनकी रूह आलमे अरवाह में प्यारे मुस्तफा की रूह से तरबियत पाके आ रही है। जो कुछ है वो सदका मुस्तफा का है। देता खुदा है, बोलो देता खुदा है, बांटता प्यारा मुस्तफा है। इसीलिए तो मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत नाइब गौस आज़म मुर्शिद अहले
सुन्नत। शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका, ऊंचा बोलो, मकीनो मका, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और मेरे आका को अल्लाह ने कैसा इज़्न अता फरमाया, कैसी मिल्कियत अल्लाह ने अता फरमाई। इशारे से चांद चीर दिया, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सब आई सरकार का, बोलो सब। सुनो, हमने तो रब की मार्फत भी पाई है तो आमना के लाल से पाई है, बाकी क्या रह गए। जब रब की मार्फत ही, अल्लाह की मार्फत ही आमना के लाल से मिले। एक बंदा मिला, वो कहता है मैंने अल्लाह को कुरान से पहचाना है। किससे पहचाना है बोलो? तुझे कैसे पता चला अल्लाह वाहदहुल्ला शरीक है? कहता है मुझे अल्लाह का पता कुरान से चला। मैंने कहा सीने पे हाथ रख, मुझे पता तुझे कुरान का पता किधर से चला है। ये अल्लाह का पता कुरान से चला है तो कुरान का पता किधर से चला है? पूछते आए क्या देते आए, कमलिया तेनू खुदा मिल गया और की मंगना है। जिसको प्यारे महबूब के दरवाजे से रब का पता मिल जाए, अब भी वो पूछता है क्या देते आए। ये सब बना ही मुस्तफा के लिए है, बोलो बना ही। तो जब सबसे बड़ी नेमत प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलात व तस्लीम है, और ये ज़मीनो आसमां, ये शजरो हजर, ये शम्सो कमर, ये समंदरों की रवानियाँ, ये सारा निज़ाम फ़कत इतना सबब है इनेक़ाद बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। जब ये सारा सदका मुस्तफ़ा है तो सबसे बड़ी नेमत प्यारे मुस्तफा है। तो जब दस्तरखान का आना ईद का दिन आए तो फिर आमना के लाल की तशरीफ आवरी का दिन सब ईदों से बढ़कर बड़ी ईद का दिन है। अल्लाह अकबर। कहते हैं ईदें तो दो हैं, तीसरी किधर से आ गई? उसे कहना तीसरी नहीं आए, बोलो तीसरी। ये तो पहली ईद है, इसी का सदका सारी ईदें मिल रही है। हदीस में आता है सरकार ने मोमिनों के लिए, किसके लिए? ऊंचा बोलो यार, ये इस लफ्ज पे जरा जोर देना है। किसके लिए? मोमिनों के लिए। जो मोमिन नहीं है ना माने। सरकार ने मोमिनों के लिए जुम्मे के दिन को ईद का दिन फरमाया है। किसके लिए? मोमिनों के लिए ना, दूसरा नहीं मानता तो हमारे को क्या मसला। ना मान भाई, मोमिन होगा तो मानना पड़ेगा कि जुम्मा ईद का दिन है। साल में कितने जुम्मे होते हैं? 12 चौक 48। किसी महीने में 5 जुम्मे भी आ जाते हैं। चलो 4 का हिसाब लगाओ, 48 तो ये हो गए। एक दिन हुआ छोटी ईद का, कितने हो गए? 49। ईद के, बड़ी ईद के तीनों दिन ईद के होते हैं, 3 दिन कुर्बानी करते हो, 3 वो मिला लो 49 में। अब कितने हो गए? 52। और अरफात, यौमे अरफा का दिन, अहले अरफात के लिए ईद का दिन फरमाया। अब कितने हो गए? 53। 53 ईदें तो सुनियों के नोके जबान पे रखी है, और
एक ईद सब ईदों की ईद 54 नंबर। ये गिनने में मैं यहाँ आया हूँ कि नुक्ते का इख्तिताम करना है, वरना ये पहली ईद है सरकार की तशरीफ आवरी का दिन। कोई कहे ईद मिलाद कैसे हो गई, उसे कहना दस्तरखान में रोटियां आना कौन सा ईद का दिन हो गया। फिर वो कैसे ईद का दिन हो गया। हमने कुरान से सीखा है, और हजरत ईसा की दुआ में क्या व आयतम मिनका, ये दस्तरखान आना ऐ मौला तेरी तरफ से निशानी होगी। क्या होगी? तो फिर बताओ जिस दिन आमना का लाल आया वो मोमिनों के लिए कैसा निशानी का दिन होगा। और ये मीलाद हम मनाते आए, हम मनाते रहेंगे। बोलो हम। अगर किसी के पेट में दर्द है तो फक्की खाए। क्या खाए बोलो? और अगर फक्की से काम ना चले तो फक्का खाए, और फक्के से भी काम ना चले तो दुनिया में भी धक्का खाए और हशर में भी धक्का खाए। मगर सुन्नी मीलाद मनाता रहेगा। बोलो सुन्नी मीलाद मनाता रहेगा। अरे ये मीलाद मनाना सिर्फ हमने नहीं शुरू किया। उठाओ किफायतु तालिबिल लबीब फी खसाइसिल हबीब अल मारूफ अल खसाइसुल कुबरा। ये किसकी लिखी हुई है? ये किताब इमाम जलालुल मिल्लत वद्दीन जलालुद्दीन सय्यूती शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नामी सदी हिजरी के मुजद्दिद है। और ये इमाम जलालुल मिल्लत वद्दीन वो आलिम है जिन्होंने सोते हुए नहीं जागते हुए सर की आंखों से 70 से ज्यादा दफा प्यारे मुस्तफा का दीदार फरमाया है। 70 से जायद दफा प्यारे मुस्तफा का दीदार फरमाया इन्होंने जागते हुए। ऐसे आलिम को कहते हैं हजूरी वाले आलिम। कौन से आलिम बोलो? हजूर की बारगाह में ये हाजिर रहते थे। इन्होंने किफायतु तालिबिल लबीब फी खसाइसिल हबीब 2 जिल्दों में है। इसकी पहली जिल्द में जाइए और बाब खोलिए, बाबू मा ज़हरा फी लैलते मौलिदिही मिनल मुअजिज़ाति वल खसाइस, ये चैप्टर का नाम है। ये खोलिए, क्या मतलब हुआ इसका? यानी वो मौजिज़ात और खसूसियतें जो विलादत की रात जाहिर हुई। अब इस चैप्टर में ये फरमाते हैं जब सरकारे दो आलम दुनिया में तशरीफ लाए, जरा बत्तियां लगाने वालों, ये देखो हर तरफ बत्तियां लगी है, उस बिल्डिंग पे भी बत्तियां लगी है। कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। सुनो, यहाँ ये लिखते हैं अल्लाह ताला ने आसमान पर जबरजद और याकूत के मीनारे बनाए हुए हैं। काई के मीनारे हैं बोलो? जबरजद और दोरे बाफी कुल्ले समाइन उमूदुन मिन जबरजद व याकूत। अल्लाह ने आसमान पर जबरजद के और याकूत के मीनारे बनाए। कैसे मीनारे आए? उनसे रोशनी निकल रही है। कद इस्तिनारा बिही, उन सतूनों से सारे आसमान जगमगा रहे हैं। अच्छा, उनकी और क्या बात है उन सतूनों की? फरमाया फहिया मारूफतुम फिस समा, ये आसमान में मशहूर से सतून है। ये मीनारे आसमान में मशहूर है, सारे फरिश्ते जानते हैं। फहिया मारूफतुम फिस समा, आसमान में मशहूर है। कद राहा रसूलुल्लाह लैलतल इसरा, जब सरकार मेराज की रात आसमानों पे तशरीफ ले गए तो सरकार ने इन मीनारों को मुलाहिजा फरमाया।
अब आगे क्या लिखते हैं, जरा बतियां लगाने वालों तवज्जो करो। लोग हम बतियां लगाते हैं, लोग जलते हैं, कितना रोकोगे। पहले लगाते थे हम, वो लड़ियां होती थी उनके अंदर, थोड़ा पीछे चले जाए, ये जो नौजवान है इन्होंने नहीं देखा होगा क्योंकि अभी ये छोटी लाइटें आ गई है। पहले एक मिर्च कहलाती थी, उसके अंदर वो बल्ब लगा होता था जो स्कूटर के इशारों में लगा होता है, उसको कहते थे मिर्चे। क्या कहते थे बोलो, सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? उसको क्या कहते थे, मिर्चे। हम दीवार पे लगाते थे, लोगों को जाने कहां लगती थी। ठीक है। अच्छा, अब दौर ने तरक्की की, बल्ब छोटा इजाद हुआ, अब इसको कहते हैं लड़ियां। क्या कहते हैं बोलो। एक दफा मैंने तकरीर की, ये बात कही, मुझे एक बंदे ने कहा इनका नाम है चिली मिली। क्या नाम है बोलो। मिर्चों से निकले नहीं है, इंग्लिश में इनको चिली कहते हैं, अब भी मिर्चें लग रही है। ठीक है, तू कहां तक रोकेगा। और साइंस ने तरक्की की और छोटा बल्ब इजाद किया, अब सुन्नी के सीने पे नालेन लगा है, वहां भी लाइटें जल रही है। सुनो, वो मीनारे आसमान में जगमगा रहे हैं, सबको पता है, सरकार ने दीदार किया। अब कहा क्या गया लफ्ज, तवज्जो से सुनो, मैंने पूरा हवाला दिया है, कहा मौजूदा है। लफ्ज क्या है, क्या कहा गया, ये क्यों बनाए हैं अल्लाह ने, ये मीनारे क्यों बनाए जिनसे नूर निकल रहा है, सारे आसमान जगमगा रहे हैं, ये क्यों बनाए हैं। कीला हादा मा दुरेबा लका इस्तिबशारन बेविलादते का, ये विलादत का लफ्ज मैंने आसान और आराम से पढ़ा है। कीला हादा मा दुरेबा लका इस्तिबशारन बेविलादते का। ऐ प्यारे मुस्तफा, ये जो आसमानों पर मीनारे बने हुए हैं, ये अल्लाह ने आपकी विलादत पाक की खुशी में आसमानों में बनाए थे। पूछते हैं चरागा किधर से आया, चरागा तो अल्लाह ने भी फरमाया। हम अपनी ताकत के मुताबिक करते हैं, अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक मीनारे बनाए हैं। देखो, अल्लाह ने मीलाद पर आसमानों में चरागा फरमाया, सुन्नी ने, अल्लाह ने आसमानों को रोशन किया, सुन्नी ने दीवार को रोशन किया, और मुस्तफा ने सुन्नी की कब्र को रोशन कर दिया। पर मसला ये है कि इन जमीन पे चलने वालों को मकाम मुस्तफा का पता ही क्या है। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत नाइब गौस आज़म मुर्शिद अहले सुन्नत अच्छा अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रहमान फरमाते हैं, ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने, ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मेरा इमाम कहता है, अगर तुम्हें मकामे मुस्तफा पूछना है, इन फर्शियों से क्या पूछते हो, अर्शियों से, बल्कि अर्शियों के सरदार जिब्राइल जो सिदरा पे खड़े हैं उनसे पूछो आमना के लाल का मकाम क्या है। क्या तुम देखते नहीं हो, मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा है, जिब्रील अमीन पीछे रह जाते हैं, आमना के लाल आगे जा रहे हैं। जिब्राइल कहते हैं, लो तजावज़ तो ला तजावज़ तो ला आहरक तो, मैं यहां से जरा आगे गया तो जल जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा। वफी रिवायतिन, एक रिवायत में अल्फाज ये है, लो दनो तो अनिला तन ला रक्त,
अगर मैं पोरे बराबर भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। सिदरतुल मुंतहा पर फरिश्तों के सरदार हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम खड़े हैं और कहते हैं यहाँ से अगर मैं जरा बराबर आगे बढ़ता हूँ तो जल जाऊंगा। जरा गौर करें, जिब्राइल अमीन जलते हैं, आमना के लाल तशरीफ ले जा रहे हैं। नहीं गौर करना है, सुना कई दफा है, गौर करना है। मुझे एक बात बता, मुझे यह समझाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो करते हैं, मिसाल ले ले। मैं मिसाल दे रहा हूं, यह नहीं कि ये पर्चा मेरे नाम पर फाड़ दे। मुझे नहीं पता महफिल में लंगर है या नहीं है, बाद में मेरे गले पड़े कि मुफ्ती साहब लंगर किधर है जिसका तज़किरा किया था। एक बात मिसाल समझाने के लिए, महफिल में लंगर की देग आ गई। क्या आ गई बोलो? किसने पीछे देखा? जरा देखो, किसी ने देखा है पीछे? नहीं देखा। इसका मतलब है पक्के बैठे हैं सारे। मैंने कहा मैं ये कहूंगा जरा देखता हूँ पीछे कौन देखता है। सुनो, महफिल में लंगर की देग आ गई, ठीक है। अब देग अभी अभी उतरी है गरम। क्या है बोलो? ऊंची बोलो यार, क्या है? गरम है। इंतजामिया का एक बंदा गया, ये मेरे सामने जियाउद्दीन भाई बैठे, यही नाम है आपका, आपके कार्ड पर लिखा है। इधर कौन साहब बैठे हैं? अब्दुल वहीद साहब बैठे हैं। तो ये दो हजरात इंतजामिया के हैं, गले में कार्ड लटक रहे हैं, नाम लिखे हुए हैं। देखो, ये जैसे ही देग उतरी तो जियाउद्दीन भाई गए, इसको जरा साइड रखते हैं। अब थी गरम, इनको तो खबर नहीं। इन्होंने जैसे ही देग को हाथ रखा और इनका हाथ जला और ये ऊपर के अपना हाथ दबा बैठे। ओहो, ये तो बड़ी गरम थी, मुझे पता ही नहीं था। अभी ये हाथ दबाई बैठे हैं। पीछे से अब्दुल वहीद साहब आए, इन्होंने आकर देग को हाथ लगाना चाहा। जैसे ही देग को हाथ लगाएंगे, ईमानदारी से बताओ जियाउद्दीन भाई क्या कहेंगे? अब बोलो यार ऊंची। अगर तो भलाई करनी होगी तो कहेंगे, और कोई पिछला बदला लेना होगा तो कहेंगे चलो बेटा उस दिन मैंने मोबाइल मांगा था, ये काली तो करनी थी, नहीं दी ना तूने, जल जल मैं भी देखता हूं जल। बोलो, अगर भलाई करेंगे तो क्या कहेंगे? गरम आए, जलेगा ना, हाथ लगाना, मैं अभी जलाऊं। बोलो कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे ना कि मैं अभी जलाऊं, तू हाथ ना लगाना। ये क्यों कहेंगे? इनको पता है जैसे मैं इंसान हूँ ऐसे अब्दुल वहीद भी इंसान है, और जिस चीज से मैं जलता हूँ ये भी जलेंगे, इसलिए मना करेंगे न जलाना, क्योंकि ये भी मेरी तरह है। मैं जलता हूँ तो ये भी जलेंगे। अरे गौर करें, सिदरा है, जिब्राइल कहता है मैं जलूंगा। अरे तू क्या चीज है? तेरा मुंह क्या है? खुद जलने का कहता है, आका को रोकता नहीं है। क्यों? जिब्राइल भी मुस्तफा को अपने जैसा समझता नहीं है। जिब्राइल भी आका को अपने जैसा समझता नहीं है। अगर अपने जैसा समझता तो रोकता कि मैं जल रहा हूँ आका, मैं तो निरा नूर हूँ, नूरियों का भी सरदार हूँ, आप तो बशर भी आए, जलेंगे। रोकता नहीं है। क्यों? अपने जैसा समझता नहीं। यहाँ लोग शलवारें ऊंची करके हजूर जैसे बने फिरते हैं, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। या हजूर को अपने जैसा बशर समझते हैं। तेरी शक्ल क्या है? सुनो, हजरत जिब्राइल से पूछो। और हजरत जिब्राइल क्या कहते हैं ये भी मेरे इमामी ने बताया है। सुनियो, आला हजरत का दरवाजा न छोड़ना। ये जो इतनी गुमराहियों की आंधियां चल रही है, इस दौर में इन गुमराहियों से बचने का एक ही तरीका है, आला हजरत के कदमों को पकड़ लेना। जो मौलवी तुम्हें आला हजरत से दूर करे उससे दूर हो जाओ। और सीधी सी एक बात कहो, जिसकी समझ में आला हजरत नहीं आते। बोलो क्या? जिसकी समझ में आला हजरत नहीं आते वो हमारी समझ में नहीं आता।
जिब्राइल क्या कहते हैं ये भी मेरे इमाम ने बताया, इसीलिए तो फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले। अब सिदरा वाले कौन आए? जिब्राइल अमीन यही बोले सिदरा वाले। जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया।